हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने पे बीती 10 साल पुराना किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। आपने तो सुना ही होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा हुआ है और पानी लेने के लिए लोग 3-4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए और एक जगह बैठ गए। तब मामा ने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत और उसका बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था। इसलिए पानी मांगने हमारे गांव आए, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रहे थे तो उसको ठाकुरों के घर पानी दिखा और उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने पानी नहीं दिया और गुस्से से आग बबूला हो गया, कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा और उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आवताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी मौत हो गई। कुछ दिन बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया और घर पहुंचकर मैं खाना खाने लगा। पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ, और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया मैं, और मुझे पानी शब्द सुनाई देने लगे। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर पानी के शब्द सुनाई देने लगे। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है सामने, आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागने लगा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर खा के नीचे गिर पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी। वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद करने लगा। अगले ही दिन सुबह 4 बजे मैंने अपने घर वापस जाने के लिए ठान लिया और मैं अपने मामा मम्मी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत को बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैंने हमेशा पानी अपने पास रखकर सोता हूँ। मित्रों, आपको मेरा अनुभव कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें। थैंक यू।